गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्लास। तो तुम लोग के लिए तो गुड न्यूज़ मिली गया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो गया है ना। एग्जाम तो पोस्टपोन्ड। हेलो, आवाज जा रहा मेरा? यस सर। हाँ सर आ रहा है। चलो, तो एग्जाम Yes, जब भी तुम लोग मुसीबत में आते हो तो एग्जाम पोस्टपोन तो ये तो good। यस सर। अब वो टेंशन बना हुआ था। तो आज का ये क्वेश्चन ये है कि एक जो फोटो शेयर की है तुम लोग के सामने, एक बस है जो कई कुछ फीट ऊंचाई पर है। आपका माइक इको कर रहा है। हेलो, ठीक है। आवाज अच्छा काहे कर। यस अभी आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है अभी। तो देखो, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर में दिखाया गया कि एक बस है। एक कोई भी एक पावर डेवलप करने वाला एक इंजन हुआ, बस के अंदर एक इंजन है, 4 स्टॉक का इंजन है वह। अब ये बस डीजल पर चलता होगा तो ये डीजल साइकिल कहला गया, पेट्रोल पर चलने वाला बस होगा तो ये पेट्रोल इंजन कहला गया होगा। तो देखोगे एक बस है, एक पावर इंजन है, ओके, जिसकी हाइट एच हाइट पर वो रोटेट में घूम रहा है, कहीं जा रहा है। तो सवाल ये है क्या इसका इंजन कांस्टेंट रहेगा, जो इंजन का पावर डेवलप जो कर रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, या इंजन जो पावर वो ज्यादा पैदा करेगा या कम पैदा करेगा, या इंजन का जो पावर है वो किसी और पे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता हमारा है। ये चीज हमारा है, ये जानना है। ओके, तो उसका हम आज देखेंगे। उसके लिए हम मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी की मदद से ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन का देखेंगे आवाज बहुत कट रहा है। और देखेंगे कि एफिशिएंसी किस किस पे फैक्टर पर डिपेंड करता है और पावर कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम पैदा करेगा हमारा चीज। तो सबसे पहले ये देख चुके थे कि इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है, इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है वो था क्या चीज हमारा, टोटल इफेक्टिव प्रेशर पीएम एरिया इंटू ए एन या n/2 नंबर ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 60। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर की डिपेंड करता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हम समझा चुके हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या चीज हो गया, एरिया ऑफ सिलेंडर लेंथ स्टॉक, मतलब कहीं ना कहीं हमारा डिजाइन पर डिपेंड कर रहा है। तो इंजन का इंडिकेटेड पावर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ इंजन। कैसा डिजाइन ऑफ इंजन, मतलब एरिया, कैसा, स्टॉक मतलब लेंथ, ये सभी पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो इसके अंदर प्रेशर गैस पर डिपेंड करता है। तो पीएम क्या है, तो पीएम डिजाइन पर नहीं डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पे, गैस प्रेशर। ओके, गैस के प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो इंडिकेटर पावर तो हमारा ठीक है, चलो डिपेंड किया ऐसा। अब आते हैं कि एक ब्रेक पावर भी होता है जो वहां तक पहुंचता हमारा है, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर जो हम कल दिखा चुके थे, ब्रेक पावर जिसका फॉर्मूला होता है 2π/NT/60, ये डिपेंड करता है टॉर्क पे। ओके, टॉर्क पे। अब टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, तो टॉर्क फोर्स पे। डिपेंड
टॉर्क डिपेंड करता है Force into R. into ओके, R. Yes, sir. फिर मेरा क्वेश्चन है कि फोर्स कहाँ से आएगा? Pen. इंजन से आएगा। हाँ, इंजन से आएगा। तो मतलब कि फोर्स तो अपने आप क्रिएट नहीं होगा, अपने आप पैदा नहीं होगा, तो ये होगा फ्यूल के जलने से, मतलब फ्यूल कंबसन कितना तेजी से कंबसन जलेगा, जो कि फोर्स का ट्रांसफर है। क्योंकि हम देखे हुए होंगे कि ये हमारा क्रैंक है और ये हमारा जो कनेक्टिंग रड लगा हुआ है, ये मेरा रेडियस आर हो गया। तो फोर्स तो यहाँ से आता है ना, ये फोर्स, ये फोर्स आर, यहाँ से फोर्स जा गया, दिस फोर्स इनटू आर। तो ये फोर्स तो कहाँ से आ गया? एफ आर से आएगा। तो एफ आर क्या हो गया? फ्यूल का फोर्स आ गया। तो फ्यूल जो जलेगा Yes, उस sir. पर डिपेंड करता है। और फ्यूल कितना एनर्जी क्रिएट करता है? टोटल जो फ्यूल कंबसन होने पर जो फ्यूल एनर्जी क्रिएट करता है, रेट ऑफ एनर्जी जो फ्यूल क्रिएट करता है, तो वो कितना होता है? फ्यूल एनर्जी मास ऑफ फ्यूल रेट इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, जो उसका कितना हीटिंग वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है, जो हम कल डिस्कस किए थे हमारा। अच्छा, अब आर क्या चीज होता है? क्रैंक रेडियस। इसका मतलब ये भी एक डिजाइन पर फैक्टर डिपेंड किया, मतलब ये हो गया रेडियस ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो मतलब ये भी हमारा डिजाइन पर डिपेंड किया। तो ब्रेक पावर को अगर हम चाहते हैं कि बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ क्रैंक हमको बढ़ाना होगा, ताकि ब्रेक पावर ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, लॉट ऑफ रोटेटिंग पार्ट इन आईसी इंजन, ठीक है ना, बहुत सारा रोटेटिंग पार्ट होता है। इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन लॉस होना तय है। यही जो होता है बैटरी पर चलने वाला जो इंजन बनने जा रहा है, जो बन चुका है बैटरी बेस्ड इंजन, उसमें रोटेटिंग पार्ट बहुत सारा नहीं होगा। रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लोग पावर देंगे। ओके, तो हमारा जो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इक्वल टू फ्रिक्शन पावर, ये हमारा इक्वेशन आ जाता है 2 नंबर। ओके, तो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल मतलब ताकत, फोर्स। ओके, रोटेटिंग हमारा क्या होगा? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होगा हमारा, वो होगा ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। दोनों में बड़ा कौन होगा? दोनों में इंडिकेटेड पावर बड़ा होगा। तो मिनिमम कहाँ? शाफ्ट तक, क्रैंक शाफ्ट तक कितना पहुंचा, क्योंकि ये डिपेंड किया आर पर, क्रैंक शाफ्ट रेडियस, और ये डिपेंड किया एरिया इनटू लेंथ। ये हो गया पिस्टन का डिजाइन, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट का डिजाइन। ओके, तो ब्रेक पावर हमारा हमेशा कम होता है आईपी से। कितना कम होता है? तो फ्रिक्शन पावर से कम होता है। तो आईपी इज एफपी प्लस बीपी। तो ये हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ाना है तो क्या चीज घटाना होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो क्या घटाना होगा? फ्रिक्शन लॉस को कम करना होगा। ओके, तो फ्रिक्शन लॉस जैसे ही कम होगा हमारा, फ्रिक्शन पावर जैसे ही कम होगा, एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल इंक्रीज कर जाएगा। रीजन ये होगा, मतलब बीपी जो होगा वो अप्रोक्स आईपी की तरफ मूव कर जाएगा। ओके है, मतलब बीपी टोटल एनर्जी हमारा मतलब यूजफुल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो ये था मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसीज। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी सिर्फ डिजाइन पे डिपेंड करता है मेरा है कि कौन कौन सा फैक्टर पे काम कर रहा है। सिर्फ रोटेटिंग मतलब ये जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है मेरा है डिजाइन पर। ओके, पावर, ब्रेक पावर पे, इंडिकेटेड पावर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं है कितना क्या हवा आया, कितना ऑक्सीजन आया, कितना पेट्रोल आया, डीजल जला कि केरोसिन तेल जलाएं, क्या जलाए, इससे यहाँ पे किसी इक्वेशन से यहाँ पता नहीं चलेगा। सिर्फ पता चलेगा मेरा है कि हाँ ये मेरा चीज जो है वो सिर्फ इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर, कितना पावर
पिस्टन पे लगा और कितना ब्रेक पावर तक पहुंचा, ये हुआ मैकेनिकल एफिशिएंसी पे। अब आगे आते हैं दूसरे पॉइंट को देखते हैं हम लोग हैं, दूसरे एफिशिएंसी को देखते हैं। दूसरा एफिशिएंसी क्या होगा? दूसरा एफिशिएंसी जो हम बात करेंगे वो होगा मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़े थे हम लोग, एयर कंप्रेसर भी पढ़े थे हम लोग, एयर कंप्रेसर में भी हम लोग पढ़े थे। इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है? किसी को कुछ याद है? एयर कंप्रेसर में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? किसी को याद है एयर कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसको क्या बोलते हैं? सर शायद जो मतलब जितना अमाउंट ऑफ गैस लेके वो कर रहा था उसका वही वॉल्यूम। इन केस अगर 30 तारीख को एग्जाम रहता तुम लोग का, तो तुम लोग का यही तैयारी चल रहा है अभी। वो तो अलग बात है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, चलो ठीक है। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होता, आज 29 तारीख है, कल एग्जाम रहता, तो तुम लोग को अभी तक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं पता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरा कहीं से भी नॉलेज सीखो और उसको एकदम कंसर्न हो कि कभी भी एग्जाम होगा। तुमको फाइनल, तुमको कोई अच्छा एग्जाम निकालना है, एसएससी जेई रेलवे का एग्जाम निकालना है, तुमको अपना दिमाग में सब बैठा के रखना होगा। बार बार रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो। दिन भर तो टाइम मिलता ही होगा, जॉब तो करना है नहीं अभी है, तो पूरा दिन भर पढ़ाई पे ध्यान दो। दुनिया के चक्कर में मत रहो, ये उधर ये इधर उधर, बस अपना पढ़ाई करो, एकदम टारगेट को फोकस करो। पढ़ना है 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ाई करोगे कम से कम, तब जाके कुछ रिजल्ट होगा। कंपटीशन इतना हाई लेवल का। अभी देखो ना, अभी तो कल न्यूज सुन रहे थे, सिविल सर्विस का तैयारी करने वाला स्टूडेंट, वो कोविड निकल गया, तब भी जाके वो हॉस्पिटल में तैयारी कर रहा है। तो उसको देख के तो हम यस सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। जो भी था, जो हम सीखने का मौका है, तो इसीलिए पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हो, इसलिए खूब पढ़ो। हाँ, इसका मतलब है कि तुमको पढ़ाई को नहीं करना था। इतना डिटेल पढ़ाने का क्या फायदा है कि हम सिंपल मैकेनिकल एफिशिएंसी लिख दें और काम बन गया मेरा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी समझा देंगे कि सब तो किताबें, हम कौन सा नया चीज पढ़ाते रहे? हम भी तो पीके नाग ही से पढ़ा रहे हैं। हम कौन सा बड़ा क्लास साइंटिस्ट बने हुए हैं? पीके नाग का ही चीज को पढ़ाते हैं। बस क्या जो किताब के अंदर क्या है, क्या उसके अंदर जो छिपा हुआ चीज है, उसको हम बाहर निकाल के तुम लोग के सामने रख देते हैं। तो सब तो किताब में अवेलेबल ही है, यूट्यूब में अवेलेबल हर चीज है, देख सकते हो। एनीवे, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग, और तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। सर वहाँ पे जो एयर को मतलब जो डिस्प्लेस्ड करता था उसी का रेशियो होगा ना सर? फिर जो होगा, एयर डिस्प्लेस्ड ये होगा क्या? ये होगा का क्या मतलब है? ये कॉन्फिडेंस यही होगा कि होगा। उसी में सब दहा दिए। अरे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, एकदम फट फट मुंह पे होना चाहिए। होगा, हो सकता है, मे बी, ये सब नहीं होना चाहिए टेक्निकल फील्ड में। है तो हाँ सर, यही इसका डिफिनेशन। हाँ, गलत ही बोलो सर, यही है, ठीक है, वो गलत है, मेरा डिफिनेशन से। होगा सर, हो सकता है, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं, तब कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेस्ड करेगा और स्वीप्ट वॉल्यूम जो रहेगा उसका जो दोनों का रेशियो होगा सर। किसका रेशियो मतलब कि? जो वॉल्यूम से डिस्प्लेस्ड करेगा, कंप्रेसर जो डिस्प्लेस्ड करेगा, और जो ऊपर में जो स्वीप्ट वॉल्यूम रहता है सर, उस दोनों का रेशियो ही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यस सर। बात है एयर कंप्रेसर, या जब भी बात होता है वॉल्यूम, जहां पे देखो, जहां पे भी आयतन का आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब किसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब बात करेंगे एयर कंप्रेसर का, तो अरे तुम लोग म्यूट काहे रखते हो जी? तुम लोग तो, हमको तो कभी कभी लगता है कि तुम जबरदस्ती क्लास में तुम लोग घुस जाते हो, डर से कि अटेंडेंस बनेगा और मार्क्स नहीं मिलेगा।
इसका मतलब होता है कि हवा कितना इंटर किया, ओके, तो एयर इंटर किया, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हुआ, ये पिस्टन का वॉल्यूम हुआ, ये मीडियम मतलब सब्सटेंस का वॉल्यूम हुआ, चाहे एयर हुआ, चाहे फ्यूल हुआ, चाहे पेट्रोल हुआ, चाहे डीजल हुआ, उसका वॉल्यूम कितना इंटर किया और पिस्टन का मूवमेंट कितना हुआ। मतलब अब आ जाएगा इसका बात, मतलब आईपी का बात आएगा, मतलब एरिया इंटू एल, मतलब हो गया एरिया इंटू एल, मतलब हो गया एरिया इंटू मतलब वॉल्यूम, मतलब स्वेट वॉल्यूम, ये बात हो रहा है। इंडिकेटेड पावर डिपेंड्स ऑन स्वेट वॉल्यूम, इंडिकेटेड पावर डिपेंड करता है एरिया और लेंथ पर, लेकिन एरिया ऑफ इसके प्रोडक्ट को आईपी नहीं बोलते हैं, आईपी बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर, जो फॉर्मूला था उसको बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्वेट वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम मेट्रिक बोलता है कि हवा कितना आया उस स्वेट वॉल्यूम के अंतर्गत, उस स्वेट वॉल्यूम में हवा का कितना इंटर किया। तो सेम चीज हम लोग जब बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी सेम ही होगा, सिर्फ इसमें अंतर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हवा कितना आया कितना क्या, सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज हम लोग हैं। तो फॉर्मूला सेम होगा हर जगह पे। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, बस यहाँ पे फ्यूल का टर्म आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर कंप्रेसर में हवा था सिर्फ। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन का बात करेंगे, कोई भी आईसी इंजन का बात करेंगे, तो यहाँ पे एक फ्यूल का टर्म यूज हो जाएगा बार बार। तो ओके, तो यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब मास ऑफ द एयर, मास ऑफ एयर बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम तुमको ये साबित करें कि हम बात वॉल्यूमेट्रिक का हो रहा है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे सबसे पहले। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंडक्टेड डिवाइड बाय स्टॉक वॉल्यूम या स्वेट वॉल्यूम, जो मर्जी वो बोल दो। हो गया, सेम डिफिनेशन वही सेम हो गया मेरा है, डिफिनेशन सेम है मेरा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है यहाँ पे हवा के साथ हमको लिख देना होगा। तो अब ये तो मेरा फॉर्मूला सही हो गया। ओके ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टॉक वॉल्यूम, VA बाय VS, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मेन एयर का काम नहीं होता है, यहाँ पे हवा का यूज किया जाता है फ्यूल को जलाने में। ओके, यहाँ पे फ्यूल को जलाने पे यूज किया जाता है, तो मास ऑफ द एयर। तो डेंसिटी यहाँ पे मास ऑफ एयर, यू कैन राइट डेंसिटी ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ये डेंसिटी ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन राइट मास ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। सेम चीज हम एयर कंप्रेसर भी हम लोग किए थे चीज को हम लोग। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो मेन व्यू होगा ये देखने के लिए कि यहाँ पे पावर को पैदा करना है, हम मेरा मेन टारगेट है पावर डेवलप। एयर कंप्रेसर पे मेन टारगेट क्या था, एयर को कंप्रेस्ड करना। ओके, कंप्रेस्ड एयर को पैदा करना। यहाँ पे हमको मेन टारगेट है पावर को जनरेट करना, कितना पावर जनरेट कर सकता है हमको है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, देयरफॉर कैन राइट द मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ओके, मास फ्लो रेट into density of the air and VS, the volume stock. Okay, then volume of the stock जो मेरा ये हो गया है। अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो आगे मॉडिफाइड कर सकते हैं, नहीं तो चाहेंगे छोड़ सकते हैं यहाँ पे मैं कि हाँ ठीक है मैं वॉल्यूम स्टॉक हो गया है। तो वॉल्यूम स्टॉक कितने साइकिल के लिए, कितना रोटेशन, कितना नंबर ऑफ रोटेशन का बात करेंगे, n नंबर ऑफ रोटेशन, 2 स्टॉक के लिए बात है या 4 स्टॉक का बात हो रहा है, तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं कि अगर 2 स्टॉक के लिए होगा तो स्वेट वॉल्यूम में कितना होगा, n या n/2 कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं कि उसका ये तो हमेशा यूज होगा, इसके बीच में आएगा नहीं। तो ये चीज हम यहाँ से हटा दिए। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मास फ्लो रेट हमारा जो निकलेगा वो क्या होगा, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर, वॉल्यूम स्टॉक एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दिस इज आवर कंडीशंस ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन था 3 4 हम मुझे पता नहीं कौन सा इक्वेशन से ये चीज मेरा कहला गया डेंसिटी ऑफ एयर एंड वॉल्यूम स्टॉक एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके,
एक चीज था जो तुमको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक यहाँ पे वो आने वाला है, क्योंकि मास जो रेट आएगा कोई भी इंजन में, जब मास हवा का आता है, वो डिपेंड करता है कितना फ्यूल है रहा है, क्योंकि फ्यूल को जलाना है मास हवा की मदद से जलाना है, तो हवा कितना इंटर करेगा ये डिपेंड्स करता है कितना फ्यूल है, कितना फ्यूल अमाउंट है। फ्यूल का अमाउंट ज्यादा है तो मास ऑफ एयर भी ज्यादा होगा, फ्यूल का अमाउंट कम है तो एयर का भी अमाउंट कम होगा। तो इसीलिए एक चीज आता है एयर फ्यूल रेशियो, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं किए, जब हम जाएंगे फ्यूल वाले में तो हम बात करेंगे। फिलहाल रिमेंबर कर लो एक टर्म को, मास ऑफ फ्यूल रेट डिवाइड बाय मास ऑफ एयर रेट इक्वल टू एफ बाई ए, मतलब एयर फ्यूल रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो। ये अभी हम टॉपिक डिस्कस नहीं किए, इस चीज को है, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बात हवा का आ रहा है, तो हवा डिपेंड करता है कि हवा कितना जाएगा, वो डिपेंड करता है फ्यूल पे। तो ये टॉपिक अभी हम नहीं गए हैं, ये टॉपिक जब हम फ्यूल पर डिस्कस करेंगे तो इस चीज को हम जाएंगे। तो फिलहाल इस चीज को हम यहाँ पे रोक दिए हैं। बस इतना रखो कि मास ऑफ फ्यूल एंड मास ऑफ एयर इक्वल टू कॉल्ड फ्यूल एयर रेशियो कहलाता है। ओके, तो ये फिलहाल अपने दिमाग में इसको रखना है कि ऐसा क्या है। इसको जब हम जाएंगे कार्बोरेटर पढ़ाएंगे तो फिर चीज को हम यूज करेंगे, क्या वहां पर समझ में आ जाएगा कार्बोरेटर। जब हम कार्बोरेटर डिस्कस करेंगे, याद रिमेंबर, जब हम डिस्कस करेंगे कार्बोरेटर पे, कार्बोरेटर पे, तब ये चीज एफ बाई ए टर्म यूज होगा। ओके, समझाएंगे उस वक्त। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसी चीज को देख लेते हैं। तो मास ऑफ फ्यूल एयर क्या डिपेंड किया, कितना मास ऑफ फ्यूल, तो मास ऑफ एयर एंड फ्यूल एयर रेशियो। ओके, तो हमारा मास ऑफ फ्यूल डिपेंड कर रहा है मास ऑफ एयर पे, और मास ऑफ एयर डिपेंड करता है डेंसिटीज पे, और वॉल्यूम स्टॉक प्लस वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी सब पे डिपेंड कर रहा है मेरा चीज है। यहाँ तक एक टर्म मेरे यहाँ पे तुमको हो गया एयर फ्यूल रेशियो। ओके, अभी हम आगे चलेंगे तो और देखेंगे क्या हमारा निकलता है। फिलहाल हम एक चीज यहाँ पे रोक देते हैं और ये देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक हम क्लास को भी रोक रहे हैं, अब इसके आगे क्योंकि इसके बाद फिर हम लिंक को जोड़ेंगे। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी हमारा कहलाता है ओके कि कितना इंडिकेटेड पावर जनरेट हुआ, लेकिन ये जनरेट तभी होगा कि कितना फ्यूल जलता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये क्योंकि ये डिपेंड किया इंडिकेटेड पावर पे, रिमेंबर ये डिपेंड किया इंडिकेटेड पावर पे, इसका नाम होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ओके, थर्मल एफिशिएंसी इसे कहा गया है। मतलब आईपी बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अगर इसका कैलकुलेशन ब्रेक पावर पे करते हैं बीपी बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी। अब मतलब क्या है वो देख लेते हैं, कोई बड़ा चीज तो नहीं है। ये है मेरा पिस्टन, जब यहाँ पे फ्यूल जला तो एनर्जी क्रिएट किया मास ऑफ फ्यूल इनटू इसका हीटिंग वैल्यू। ये हीटिंग वैल्यू यहाँ पे धक्का मारा, क्या पैदा किया, आईपी। तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो सकता था? क्या टोटल जो फ्यूल जला, फ्यूल के जलने पर कि आईपी इसके बराबर नहीं हुआ? नहीं हुआ। जवाब, क्योंकि जब फ्यूल जलता हमारा है तो कुछ फ्यूल का एनर्जी ये पिस्टन को गर्म करने पर चला जाता है, सिलेंडर को। कुछ इसका एनर्जी जो होता है कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ इसका पिस्टन पर गर्म करने पर चलता है, मतलब कुछ कुछ इसका लॉसेस चल जाता है बाहर की तरफ। मतलब कुछ इसका जो हीटिंग जो है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू इंटरनल एनर्जीज में, टू इंटरनल एनर्जीज। किसका इंटरनल एनर्जी?
मतलब इंटरनल एनर्जी मतलब मान सकते हैं सिलेंडर का, ओके सिलेंडर में वो कन्वर्ट होता है इंटरनल एनर्जी में, तो इसलिए आईपी और ई दोनों बराबर नहीं होता, तो इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी। उसके बाद नीचे में क्या लगा हुआ, क्रैंकशाफ्ट जिसका रेडियस हो गया आर, ओके यहाँ पे टॉर्क एफ लगाता है, तो यही अगर इसी के साथ इसका तुलना करें हम लोग हैं तो इसको बोलते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बीपी। ओके तो ये हो गया मेरा दोनों के बीच का रेशियो। तो इंडिकेटेड पावर को हम लिख सकते हैं मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी इनटू इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ओके आईपी मतलब इंडिकेटेड पावर के, अब देखो हम लोग मेन चले गए डिजाइन पर, एरिया इनटू स्टॉक पर चले गए, मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम पर चले गए हैं। उसी हिसाब से बीपी भी लिख सकते हैं, ब्रेक पावर को भी लिख सकते हैं मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी इनटू दिस ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी लिख सकते हैं हम लोग हैं इसको। एक काम को बताओ, इसका ये जो मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी हुआ, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको सोच के जब बताओगे तुम बाद में, ठीक है। ये निकल गया। अब मास ऑफ फ्यूल कैसे निकला, अब देखो मास ऑफ फ्यूल किस पर डिपेंड किया, यहाँ पे, तो मास ऑफ डिपेंड किया मास ऑफ एयर एंड फ्यूल एयर रेशियो पे डिपेंड किया, तो ब्रेक पावर हमारा जो निकल जाता है वो निकल जाता है मास ऑफ एयर एंड फ्यूल एयर रेशियो, हीटिंग वैल्यू एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। और एयर किस पर डिपेंड किया, जो फर्स्ट में लिखे थे हम लोग हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, ओके एंड वॉल्यूम स्ट्रोक, देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू फ्यूल एयर रेशियो इनटू सीवी इनटू ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, एंड वॉल्यूम स्ट्रोक को लिख सकते हैं हम लोग हैं π/4 d स्क्वायर इनटू लेंथ, मतलब एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल ब्रेक पावर जो रिजल्ट निकलेगा मेरा वो निकलेगा डेंसिटी ऑफ एयर π/4 डायमीटर ऑफ सिलेंडर, लेंथ स्ट्रोक एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्यूल एयर रेशियो, उसके बाद क्या थर्मल ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड सीवी। ये इक्वेशन मेरा निकला। तो ब्रेक पावर डायमीटर कांस्टेंट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ स्ट्रोक क्योंकि डिजाइन में सेम, ऐसा नहीं है कि हम ठंडा के मौसम में जाएंगे तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, गर्मी के मौसम में जाएंगे तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो मेरा चीज कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है मेरा, वो जो हवा लेगा, ओके क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो हवा कितना लिया, कितना स्वेट वॉल्यूम हुआ, फ्यूल एयर रेशियो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी भी हमारा आ रहा है। डेंसिटी यहाँ पे आने का मेन मकसद है क्योंकि सब कुछ, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक भी एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं हवा, एयर का हवा का डिपेंड कर रहा है, फ्यूल एयर रेशियो में यहाँ पे भी हवा आ रहा है, मतलब हवा पर डिपेंड कर रहा है। तो सीधे यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि बीपी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटीज, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब साफ आम भाषा में कहा जाए, जहां वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आएगा, जहां फ्यूल एयर रेशियो आएगा, वहां पे हवा के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। और हवा के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करने का मतलब है कि हवा का प्रॉपर्टीज डेंसिटी, क्या डेंसिटी में कितना वेरिएशन कर सकता है। डेंसिटी डिपेंड करता है किस किस चीज पे, क्योंकि हवा हमारा क्या है, हवा हमारा है आइडियल गैस, देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको चेंज करेंगे हम लोग हैं, सो प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड आर एंड टी, ओके देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी एंड
डेंसिटी आर टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको चेंज करके हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बार बार इसको रिपीट कर चुके चीज को हम है लिख सकते हैं सामने है। तो मतलब कि डेंसिटी पे डिपेंड किया, और डेंसिटी डिपेंड करता है किस पर है, प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता हमारा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अब चलते सबसे ऊपर चैप्टर जो मैं तस्वीर हम जो दिए थे, जो हम तस्वीर यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे क्या था, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा का डेंसिटी क्या होता है, हवा का डेंसिटी कम होता चला जाएगा। ओके, तो हवा का डेंसिटी कम होता चला जाएगा, क्योंकि एयर का डेंसिटी जिसमें ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होता जाता है, तो एयर का डेंसिटी लो होता है। जब जैसे जो ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होगा, तो जो ब्रेक पावर होगा, ब्रेक पावर मतलब कौन सा पावर, जो क्रैंक शाफ्ट पर काम करेगा, जो इसको रोटेटिंग करेगा। ओके, रोटेटिंग करेगा, तो जो ये रोटेशन जो पावर है ब्रेक पावर वो कम होता चला जाएगा, तो जो पावर डेवलप्ड है जो ब्रेक पावर वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा तो ब्रेक पावर कम होगा। इसी ब्रेक पावर को कम करने के लिए, ये तो बहुत कम ऊंचाई है, जो जेट प्लेन, जो हवाई जहाज जो ऊपर हजारों फीट ऊपर जो उड़ता है कोई चीज है, तब वहां पे क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम यूज करते हैं एक नया चीज जिसका नाम है सुपर चार्ज। हम क्या यूज करते हैं, तो एट हाई एल्टीट्यूड पे क्या यूज करते हैं, सुपर चार्जर यूज करते हैं। ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में, मतलब हवाई जहाज उड़ने वाले में। ये सुपर चार्ज क्या करता है, सिंपली है, जब डेंसिटी कम हो गया, मतलब डेंसिटी कम हो गया, हवा का अमाउंट कम हो गया है, तो वो हमारा चीज को बढ़ाता है। मतलब ये क्या करता है कि एयर का सक्शन को बढ़ा देता है, एयर का सक्शन को ये बढ़ा देता है। ओके, इसमें क्या लगता है, कंप्रेसर लगा रहता है, डिफ्यूज कंप्रेसर लगा रहता है, जो एक्स्ट्रा से हवा को खींच कर भेजता है। तो सुपर चार्जर मतलब कि हवा के जो अमाउंट है उसको वो इम्प्रूव करता है, जल्दी से हवा को कंप्रेस करके भेजता है, क्योंकि अमाउंट हमको चाहिए, एयर का अमाउंट चाहिए। अगर हवा को हवा नहीं मिलेगा तो फ्यूल जलेगा नहीं, फ्यूल जलेगा नहीं तो हमारा इंजन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सुपर चार्जर हम यूज करते हैं। सुपर चार्जर क्या है, सिंपली एक एयर कंप्रेस्ड है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे यूज किया जाता है, जो कि हम आगे अगर सुपर चार्जर भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, जब वहां तक पहुंचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिस्कशन हो गया। तो ये था एक सिंपल जो, ये जो था ब्रेक सर पावर, इसमें ये जो ब्रेक सर कुछ पावर था। हाँ हाँ, अभी तुम्हारे पॉइंट पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे हम है एक चीज, लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे, बस उसके बाद तुम क्वेश्चन पूछोगे हमसे जरूर। एक आता है फ्यूल कंजप्शन रेट, कितना फ्यूल कंजप्शन लिया है, कितना फ्यूल कंजप्शन रेट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं फ्यूल कंजप्शन रेट। ओके, तो फ्यूल कंजप्शन रेट को क्या कहता है, ये हमारा क्या होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है इंडिकेटेड पावर पे, और एक होता है ब्रेक पावर पे। ओके, तो इंडिकेटेड पावर पे जो हमारा फ्यूल कंजप्शन रेट होता है वो कहता है कितना मास ऑफ फ्यूल लेट डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर, सिंपली। और ब्रेक पावर पे जो फ्यूल कंजप्शन रेट होता है उसको बोलते हैं मास ऑफ फ्यूल कितना खाया ऑन द बीपी पर। ये कंडीशन था। तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, लेकिन आज भर की क्लास यहीं पे हम छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन रिपीट करो तुम लोग, कहते हैं ना कि अच्छा जैसे सर, वन बाय वन करके। सर पूछ रहे थे कि अगर जैसे जो अभी इमेज दिखा है सर, उसमें क्या है कि हाइट बहुत ज्यादा है, और हाइट बहुत ज्यादा इसका मतलब सर इसका फ्यूल का कंजप्शन भी ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल। अब मान लो कि क्योंकि सर हम बताते हैं रीजन का, तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हाइट पे वो जा रहा है, तो ये तो ज्यादा उतना हाइट नहीं है, फिर भी तो डेंसिटी का अमाउंट कम रहता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होता तो फिर सब लोग को ऑक्सीजन देना पड़ता एक्स्ट्रा, तो ऐसा तो नहीं है। अब तुम चल जाओगे, वो जो कहाँ है, ये जो हिमाचल प्रदेश की तरफ है, अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में जो घाटी मिलता है, एक ठो है वैष्णो देवी जो है, वहां पे तुम गए होगे, तो बहुत घाटी उटी मिलता है वहां पे, ऊंचा ऊंचा घाटी मिलता है। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हेलो।
अच्छा से झड़ा है। आ रहे हैं सर। सर माइक ऑफ है आपका। क्या ऑफ रहता है जी? हाँ तो क्या था, फिर से बोलो। हाँ तो अब बोलो। वही सर जो ज्यादा ऊपर में ज्यादा हाइट पे अगर चलेगी बिल्कुल तो बिल्कुल उसका फ्यूल बिल्कुल, कर जाता फ्यूल कंजन रेट बहुत ज्यादा खाएगा, क्योंकि उसको अगर अमाउंट हवा अमाउंट नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ फ्यूल पे ही हमारा करेगा। फ्यूल को वो मतलब कि ज्यादा उसको फ्यूल खा के कोशिश करेगा उसको खाने के लिए, तो फ्यूल हमारा कंजन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम सर्टेन अमाउंट को हम ज्यादा देते हैं हम लोग हैं। क्यों कैसा होता है, क्या चीज है इसके पीछे में, एक केमिस्ट्री का साइंस है। क्योंकि अगर हम लोग मान लो मीथेन जला रहे हैं, अगर मीथेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करेगा। हम लोग जानते हैं कार्बन को अगर सही से नहीं जलाया जाए तो CO2 की जगह पे वो CO2 पैदा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करता है। प्लस बहुत सा हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड हो जाता है। अनबर्न्ड मतलब बिना जले हुए ही वो निकल जाता है। तो जब जले हुए निकल जाता है तो फ्यूल ज्यादा वो खाएगा हमारा है। तो इसीलिए फ्यूल कंजप्शन रेट हमारा बढ़ जाता है अगर सही से सफिशिएंट एयर नहीं बोलते। तो इस सारा का स्टडी जो हम पढ़ाई है वो पढ़ते हैं। एयर फ्यूल रेशियो जब हम डिस्कस करेंगे तब इस सारा चीज हम पढ़ाई पढ़ेंगे कि एयर का अमाउंट कितना होना चाहिए, फ्यूल का अमाउंट कितना होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो आज जो हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन देखे हैं वो सिर्फ डेंसिटी पर देखे हैं कि डेंसिटी का वेरिएशन होने पर क्या होता है, वो कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। इसीलिए बीच में फ्यूल एयर रेशियो आ गया है, जो इस टॉपिक को हम बाद में हम इसको ऐड करेंगे चीज को हम। है। हम लोग एयर सक्शन रेट किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं सर, एयर अगर ऊपर जाने पे ज्यादा ऊपर? हम लोग यूज कर सकते हैं सुपर चार्जर लगाकर। सुपर चार्जर एक डिवाइस होता है, तो सुपर चार्जर का यूज करके हम लोग हवा के अमाउंट को कम, जस्ट लाइक तो मान लो कि अभी देखो जो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है जो लोगों को, उसमें क्या हो रहा है, बॉडी सेम है, सिर्फ जो क्षमता लेने का है वो कम हो गया है, ठीक है ना। तो उसको अब क्या कर रहा है कि मेरे कौन से ऑन कर देता है तुम लोग। तो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन ज्यादा एक्स्ट्रा अप्लाई करता है, एक्स्ट्रा वो सप्लाई करता मेरा है। तो सुपर चार्जर क्या करता है कि वो सक्शन रेट को बढ़ाता है। यहाँ पर कंप्रेसर क्या लगाता है, कंप्रेसर लगा रहता है। कंप्रेसर क्या करता है कि हवा की, कंप्रेसर जब भी चलता है तो क्या करता है, प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करता है। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो वो हवा को ज्यादा अमाउंट से यहाँ पे खींचेगा। जस्ट लाइक जो कंप्रेसर, जो हम कंप्रेसर जो पढ़ चुके हैं हम लोग हैं कंप्रेसर, जस्ट लाइक यहाँ पे कम करता है। तो हवा का सक्शन रेट को बढ़ा देता है, कंप्रेस करके जल्दी भेजता है। कहाँ भेजता है, कंबसन चैम्बर भेजता है, जहाँ पे उसको जलाना है वहां भेज देता है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में होता क्या चाहिए कि वो जब हम पढ़ेंगे जेट टर्बाइन, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जब ये इसके बारे में जब पढ़ाई करेंगे इस प्रोसेस के बारे में, यही तुमको जेट प्लेन है, जेट प्लेन गैस टर्बाइन। तो इसमें फिर हम लोग सुपर चार्जर का सही यूज यहाँ पे होता है। बस में सुपर चार्जर यूज नहीं होता, क्योंकि बस कितना हाइट पे उड़ता होगा। हाँ बहुत ज्यादा कम हाइट पे हो तो हमारा जो है उस हाइट पे तो उस पर